हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो रिज़ल्ट में अगर किसी का वेट है अभी किसी मतलब बैंक का जो वेट हो रहा है वो आई थिंक आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का हो रहा होगा, क्योंकि ये मतलब ऐसे तो बहुत सारी रिज़ल्ट अभी पेंडिंग में है। लाइक जिनका भी हुआ होगा, जिन्होंने पेपर दिया होगा, लाइक आईबीपीएस पीओ का मेंस, ये रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा लेट है। मतलब एक माइंड जितना सेट किया था कि इतना दिन में आ जाएगा ये रिज़ल्ट, बट उस चीज़ को एक्सटेंड किया है। मतलब होता है ना कि सबको एक मोस्ट प्रॉबेबली चांस था कि रिजल्ट अब, क्योंकि इसका एग्ज़ाम हुआ था आईबीपीएस पीओ के मेंस का एग्ज़ाम शायद 5 नवंबर को था। यस, और ऑलमोस्ट ये 2 महीना प्लस हो गया, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। तो ये रिज़ल्ट एक पेंडिंग में है। एंड ऑफ कोर्स एसबीआई पीओ मेंस का भी रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। तो जिन लोगों ने भी ये दिया होगा उनको वेट होगा। बट जो जो कि एक मतलब अपने फास्ट प्रोसेस को लेकर जाना जा रहा था, वो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है, उसकी भी कहीं ना कहीं, हालांकि जब भी कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का डेट का एक्सपेक्टेशन होता है तो हमेशा हम अपने से जो पीछे वाले एग्ज़ाम होते हैं इसके वही चेक करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम जब आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव ने अपना रिज़ल्ट एग्ज़ाम लिया था 2 जुलाई को, ठीक है, तो इन्होंने रिज़ल्ट दे दिया था 9 जुलाई को, ठीक है। तो एक हफ्ते के विद इन रिजल्ट आया था। तो मैंने जैसे बनाया था इस पे वीडियो एग्जीक्यूटिव का, तो उसमें मैंने कहा था कि मोस्ट प्रॉबेबली चांस है कि 15 जैन से मतलब आसपास में आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि ये जब लास्ट टाइम इन्होंने हफ्ते भर और 10 दिन टाइम लिया तो एक एक्सपेक्टेशन था कि इस तरीके से डेट आ जाएगी, जबकि बहुत लोगों का तो एक्सपेक्टेशन था कि 10 से 12 के बीच में ही आएगी। बट देखिए, आज तो 10 जनवरी है, बट अभी तक तो रिज़ल्ट नहीं आया है इसका। बट लेट्स सी, हम जो मतलब हम लोग एक्सपेक्टेशन इसीलिए मतलब उसी बेसिस पे करते हैं जो लास्ट टाइम हुआ था इसमें। उसी तरीके से मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डाला था कि आईडीबीआई जो एक और पेपर हुआ था जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, एक सेकेंड, जेएम का पेपर जो हुआ था वो 31 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। 30 एंड 31, 30 था एग्जीक्यूटिव का और 31 था जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का। तो उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि जो कि एवरेज कटअप जा रहे, सॉरी एवरेज जो अटेम्प्ट है स्टूडेंट के, मैंने एक पोल बेसिस पे बताया था आपको, क्योंकि मैंने ये बोला था कि मैंने ये पेपर नहीं दिया है। तो मैं जेन्युइन मतलब मैं, एक होता है ना कि खुद से पेपर दिया है, तो मैं आपको एक बात बताती कि हाँ ये ऐसा लेवल था, ये था वो था सॉरी। तो उस बेसिस पे मैंने नहीं बताया था, बट यस किसी जेन्युइन इंसान से मैंने ये पूछा था, तो उसने कहा था कि मतलब ऑलमोस्ट 115 तक 120 तक लोग अच्छी अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि हाँ, मतलब अटेम्प्ट तो 150 वाले भी कर रहे हैं। अभी आपको एक मतलब क्या कहते हैं, पोल में तो 150 160 भी लगा रहे हैं, बट हमें पता है कि जो एक एवरेज अटेम्प्ट होता है वही जेन्युइन होता है। वो 160 लगा रहे हैं, उसमें क्वेश्चन कितने गलत है, क्योंकि इसमें इंग्लिश होते हैं, जीए होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, जो आपके हाथ में होते हैं कि आप, ये नहीं कि आपको सॉल्व करना होता है। कुछ लोग होते हैं फुल में फुल अटेम्प्ट करके चले आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अटेम्प्ट बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। कुछ लोग उतना ही बनाते हैं जितना समझ में आता है, तो जाहिर सी बात है अटेम्प्ट घटेगी। तो अटेम्प्ट जब बढ़ रहे हैं और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ रही है, तब तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, वेल एंड गुड। बट आपकी अगर मतलब अटेम्प्ट बढ़ रहे हैं और जो आपकी एक्यूरेसी उतनी ही घट रही है, फिर तो उससे मच 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 बेटर देन है कि आप कम बनाएं बट एक्यूरेट रहें अपने आंसर्स को लेके, है ना। तो इसलिए अटेम्प्ट से बिल्कुल मत डरिए। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का जो भी अटेम्प्ट आप सुन रहे हैं कि 150 चला गया, 140 चला गया, तब तो कट ऑफ भी जाएगी 130, ऐसा कुछ नहीं है, इतना हाई नहीं जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें इंटरव्यू का भी प्रोसेस है, ये सबको पता है कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का जो पेपर है उसमें इंटरव्यू की भी प्रोसेस है। तो जाहिर सी बात है कि इसका कट ऑफ इतना हाई नहीं जाने वाला है, इतना भी हाई नहीं जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो भी एवरेज अटेम्प्ट होते हैं लोगों के, उसके आसपास ही कट ऑफ रहता है, कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाती है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसके रिज़ल्ट का डेट क्या होगा, ठीक है। बहुत लोगों के ऐसे माइंड में होगा कि आखिर एग्ज़ाम तो चलो ठीक है हो गया, बट इसका रिज़ल्ट का डेट क्या है। जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम लोग देते क्यों हैं, रिज़ल्ट के डेट के लिए ही कि आखिर इसका रिज़ल्ट का डेट कब आएगा, कब इंटरव्यू होगा। एक इसका प्रोसीड्यूर और भी है। तो मैंने जहाँ तक देखा लास्ट टाइम 20 अक्टूबर को इसका पेपर हुआ था, 20 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। जो कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का, उस टाइम एक्चुअली पीजीडीएफ भी था इसमें, मैं आपको बता दूं। इस बार तो पीजीडीएफ उन्होंने ख़त्म कर दिया है, उस टाइम पीजीडीएफ का कोर्स भी था।
और यही वजह है कि इस बार फॉर्म अच्छे खासे लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है। मुझे याद है कि जब मैंने ये फॉर्म 20 अक्टूबर को जब एग्ज़ाम होने वाला था तो बहुत लोगों से शेयर किया था, तो उन्होंने कहा नहीं 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 मुझे नहीं करना, क्योंकि PGDF 1 साल का है एंड ऑल, बहुत सारे माइंड में सबके चल रहे थे, फिर क्या फ़ायदा ऐसा वैसा। बट इस बार उन लोगों ने भी फॉर्म फिल किया था जस्ट बिकॉज कि इसमें PGDF नहीं है, तो मुझे फर्स्ट मंथ से ही सैलरी मिलेगी और मुझे कोई ऐसे मनी पाल जाओ ये वो झंझट नहीं है, ठीक है। हालांकि ये भी कोई झंझट वाली चीज़ नहीं होती, इसमें भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं, बट यस हर लोगों की सोच अलग अलग होती है ना। तो जब 20 अक्टूबर को पेपर हुआ था तो उसका जो रिज़ल्ट आया था वो आई थिंक 21 या 22 नवंबर को आया था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप देख लीजिए 1 मंथ का गैप है इसमें, ठीक है। तो 1 मंथ की गैप है तो जाहिर सी बात है आप ये मतलब एक उस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर 31 दिसंबर को पेपर हुआ है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपका ऑलमोस्ट जनवरी लास्ट में इसका क्या कहते हैं रिजल्ट आएगा। तो अभी से आप इतना मतलब बेचैन मत रहिए कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा कैसे होगा, रिजल्ट कब आएगा, कितना दिन मिलेगा, ये वो कुछ मत सोचिए, अभी आराम से चिल रहिए। 1 महीने में रिजल्ट आएगा। अगर आपका अटेम्प्ट अच्छा है, आपको लगता है कि आपकी एक्यूरेसी है, भले ही आपकी 100 अटेम्प्ट ही है, मतलब 95 अटेम्प्ट ही है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी एकदम तगड़ी है, मतलब बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, तो रखिए चांस, बिल्कुल लेकर चलिए, क्योंकि ये आपको कोई नहीं बता सकता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कितनी हाई जाएगी, कितनी लो जाएगी, क्योंकि कट ऑफ जब भी पता चलती है ना तो जाहिर सी बात है कट ऑफ हमेशा लास्ट ईयर से ही लोग पता करते हैं कि इतनी वैकेंसी में इतनी गई थी तो चलो इतनी में कितनी जाएगी, एक एक्सपेक्टेशन इसी पे होती है। बट लास्ट ईयर तो उन्होंने रिवील ही नहीं किया ना, तो फिर कैसे कोई बता सकेगा कि कट ऑफ किसके आसपास होगी। बट यस हम एक अपना जब कहीं पे भी एग्ज़ाम देते हैं, जब अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करके, तो एक समझ में आ जाता है कितने क्वेश्चन बनने लायक थे, उसी अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगी, जाहिर सी बात है। लास्ट ईयर से कोई मतलब नहीं है इसको, मतलब लास्ट ईयर कहने का मतलब 20 अक्टूबर, ठीक है। तो रिजल्ट डेट इसके आसपास रहेगी जैसा मैंने बता दिया। अब इसके बाद इंटरव्यू का भी डेट है, तो इंटरव्यू में मैं बता दूं इन्होंने टाइम नहीं दिया था, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं इस बात को, इंटरव्यू का बिल्कुल टाइम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। 22 नवंबर और अप्रॉक्स में इसका मेंस रिजल्ट आया था, और इसका जो मतलब इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो ऑलमोस्ट 28 से 29 नवंबर में स्टार्ट हो गया था। मतलब आप सोच लीजिए 1 हफ्ते के विद इन आपका इंटरव्यू प्रोसीड्यूर स्टार्ट हो गया। ये बहुत बड़ी बात है गाइस, मतलब कि 1 हफ्ते में इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है। तो जिन लोगों का भी अच्छा गया है पेपर, उनको लगता है, तो आप इंटरव्यू की मतलब ये नहीं कि बहुत हाई फाई प्रिपरेशन कीजिए, एक जेन्युइन सा प्रिपरेशन कीजिए, मतलब लाइट वेट लेकर, ये नहीं कि प्रेशर पता नहीं ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो। उनको नॉलेज जो भी चेक करना था वो आपके पेपर से उन्होंने चेक कर लिया है। उनको ये नहीं कि हाँ अब आपसे बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, वो आपसे वहाँ पूछेंगे कि इसका स्क्वायर रूट बताओ, ये बताओ वो बताओ, इतना हाई फाई नहीं होगा, एक सिंपल सा होगा। आपकी पर्सनालिटी को चेक किया जाएगा, कुछ क्वेश्चंस आपके ग्रेजुएशन को लेकर होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके अपने ओन मतलब ओन फैमिली में भी, बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू में तो होते हैं कि फैमिली से भी क्वेश्चन कर लिए जाते हैं कि फादर क्या करते हैं, और उस बिजनेस को पकड़ के उससे भी क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आप पहले अपने आसपास के लोगों को, अपने आप से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जहाँ आप रहते हो उससे रिलेटेड से आप पहले वो सब क्लियर कर लीजिए। ये सब एटलीस्ट मुझे लगता है जिनके भी अच्छे अटेम्प्ट है, जिनको लगता है मेरा होने का चांस है, वही सब क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आपको बाद में टाइम नहीं मिलने वाला है। आप बाद में ये सोच के नहीं कर सकते हैं कि रिजल्ट आ जाएगा देन प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे इंटरव्यू का, नॉट पॉसिबल, ठीक है। 2-4 दिन में इंटरव्यू का पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाता है, इसलिए करते रहिए, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट वीडियो इसी चीज़ के लिए था कि मैं आपको एक बार बता दूं कि इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं कब होगा, क्या आएगा नहीं आएगा, ये एक एक्सपेक्टेड होती है। तो अगर उसके विदिन आ गई तो बहुत अच्छी बात है, तो आप पहले से ही रेडी रहिए एक वॉरियर की तरह, जब आ जाएगा तो फिर अपना इंटरव्यू फेस कीजिएगा, है ना। और ये थोड़ा सा जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है ये लास्ट ईयर से बहुत ही डिफरेंट है। डिफरेंट यही है कि इसकी सैलरी आपको फर्स्ट मंथ से मिलेगी, कोई PGDF करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये वजह भी है कि लोगों के माइंड से इसको लेके निगेटिविटी कम हो गई है, जबकि उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। 20 अक्टूबर का जो पेपर था उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। मेरे एक फ्रेंड का हुआ था सिलेक्शन इसमें, हालांकि बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है। उसने तो बताया था कि उसका जो भी इंटरव्यू था, उसने कहा कि मतलब उसका सिलेक्शन एक्चुअली हो चुका है, तो उसने बोला था उसके इंटरव्यू में कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, बस 4 लोग थे, ठीक है। बोला उसने एक इंट्रोडक्शन, एक ने कहा इंट्रोडक्शन बताओ क्या है,
दूसरे ने कहा कि आप बताएं आपका नाम, उसका नाम एक्चुअली जो था उसका नाम शुभम था, तो बताएं इसका मतलब क्या होता है वो बताएं। मतलब उसने कहा कि मुझे लग रहा था मैं अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रहा हूँ, बस मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रहा हूँ, बीच बीच में कोई मतलब हंसी मजाक भी चल रही थी। तो बहुत ही अच्छा उसका इंटरव्यू रहा था। तो उसको डर ये बात का था कहीं एवरेज मार्किंग ना कर दे, क्योंकि उसने तो कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मार्क्स क्या आया, कट ऑफ क्या गया, ये सब कुछ नहीं उसको पता। बट यस, उसके पास एक मेल आया था कि सिलेक्शन उसका हो चुका है, और वो बहुत खुश था। ठीक है, वो मतलब खुश था कि चलो कुछ नहीं, वहाँ पे बहुत अच्छा है मुझे मेरे पास। और 28 दिसंबर को उसका डीवी हुआ था, मतलब डीवी एंड जो भी था उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। लेट्स सी उनकी ज्वाइनिंग कब होगी। बट तो इस तरीके से था लास्ट ईयर, मतलब लास्ट टाइम 20 अक्टूबर वाला। और ऐसा ही होप करते हैं इस बार भी हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और बिल्कुल पैनिक ना हो, टेंशन ना लें, बस रिलैक्स रहें और अपना ख्याल रखें, और अपने चैनल पर प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच।